अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। जनाब प्रोग्राम है लज़्ज़त बाय स्किल्सन और मैं हूँ आपकी अपनी शेफ़ फरिया। जनाब हम होते हैं रोज़ाना आपके साथ शाम 6 से 7 और हमारे प्रोग्राम के दोपहर के रिपीट टाइमिंग्स हैं दोपहर से लेकर 1 से 2। जनाब मेरे पास कुछ क्यूरीज आई हैं जिस पे हम डिस्कस भी करेंगे, उसके जवाबात भी देंगे। आप लोगों के सवालात मिल रहे हैं, हम कोशिश करते हैं कि उसको फेसबुक पे भी साथ के साथ एंटरटेन करते जाएं, उनके जवाब देते जाएं, ताकि आपकी जो क्यूरीज़ हैं, वो जो आपके जितने सवालात हैं, वो जितने जवाब हैं आपको वहाँ पे भी मिल जाएं, फेसबुक पे भी मिल जाएं। और कुछ सवाल ऐसे होते हैं आपके, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम चाहते हैं आपके जो सवाल हैं वो तमाम नाजरीन सुने, ताकि सबकी नॉलेज में इजाफा हो जाए, क्योंकि किसी एक के सवाल से बहुत सारों का भला हो जाता है। जनाब प्रोग्राम है लज़्ज़त बाय स्किल्सन, तो स्किल्सन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कुलिनरी आर्ट्स एंड होटल मैनेजमेंट। जैसा कि अल्हम्दुलिल्लाह अब तो बहुत लोग अवेयर्ड हैं, पहले भी बहुत स्टूडेंट्स हमारे पास से पास आउट हुए, अल्हम्दुलिल्लाह इंडस्ट्री में प्लेस हुए हैं, बहुत अच्छी जगहों पे काम कर रहे हैं। स्किल्सन के बारे में मज़ीद आपको बताती जाऊँ, चूँकि इट्स हॉस्पिटैलिटी जो इंस्टीट्यूट है, जो कुलिनरी इंस्टीट्यूट है, आदर कि वहाँ पे हम बेकिंग एंड पेटिसरीज़ की भी जो ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, तो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की जब हम बात करते हैं, किसी भी जो रिनाउंड कुलिनरी इंस्टीट्यूट्स होते हैं या हॉस्पिटैलिटी इंस्टीट्यूट्स होते हैं, तो उनकी अवलिन तरजीह होती है कि जनाब कि जो आपके स्टूडेंट्स होते हैं, जो हमारे तमाम स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे पास पढ़ने वाले हैं, तलबात हैं, उनकी ट्रेनिंग के लिए जो हायरिंग की जाती है असातिज़ा की, वो इंडस्ट्री के लोगों से की जाती है, ताकि आपको रिसेंट जो जितनी भी टेक्निक्स आ रही होती हैं मार्केट में, उससे भी आपको पूरी तरीके से इंट्रोड्यूस कराया जा सके। इसी तरह स्किल्सन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कुलिनरी आर्ट्स इन होटल मैनेजमेंट ने जहां बहुत सारे हज़ारों तलबा और तालबात को स्किल्स दी हैं, वहाँ पे उनकी प्लेसमेंट भी की है। साथ साथ मज़ीद मैं आपको बताऊं, जो मैं एक सवाल की बात कर रही थी जो हमसे पूछा गया फेसबुक पे, उनका कहना था कि हॉस्पिटैलिटी की जो फील्ड है उसमें हम डिफरेंट तरीके से कहाँ कैसे अपना करियर परस्यू कर सकते हैं। तो जनाब जो लोग ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते हैं, जिनका एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं होता, या अगर मैं बात करूँ एकेडमिक्स में वो ज़्यादा आगे नहीं पढ़ पाते हैं, तो जब आप हॉस्पिटैलिटी की फील्ड में ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, तो वहाँ पे जहाँ पे डिफरेंट कोर्सेज़ होते हैं, वहाँ पे जब वेटर एंड वेट्रेसेस होती हैं, उस फील्ड से जब आप स्टार्ट करते हैं, आपकी जो बिगनिंग्स होती हैं, तो देखें उसकी भी ट्रेनिंग दी जाती है। एक तो हम देख रहे होते हैं कि जो हमारे पास नॉर्मल छोटे जो ढाबे वगैरह हैं, वहाँ पे जो वेटर होते हैं, वो वेटर और किसी 5 स्टार के वेटर की जो एक नॉलेज है, उसमें फ़र्क होता है। हॉस्पिटैलिटी इंस्टीट्यूट को जहाँ हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहाँ मैं उसके तवज्जुह से आपको, स्किल्सन के तवज्जुह से आपको ये बात भी बताती चलूँ कि देखें जी, एक वेटर भी है, वो भी ट्रेंड होता है, उसको ये बात पता होती है, चूँकि ये वो सारी सर्विसेज का जो आपकी फील्ड है, वो आपको ये बात बताती है कि आदर आपने प्लेट कहाँ से उठानी है, किस तरफ से उठानी है, आपके जो गेस्ट हैं उसको प्लेट किस तरफ से सर्व की जाएगी, पहले फीमेल्स को सर्व किया जाएगा कि पहले बच्चों को खाना सर्व किया जाएगा। एक डायरेक्शन होती है, मूवमेंट होती है। तो बीइंग अ कुलिनरी इंस्टीट्यूट आपको ये इस तमाम चीज़ें सिखाई जाती हैं, सर्विस की सारी टेक्निक सिखाई जाती हैं। तो जनाब बात एकेडमिक्स की अगर हम करें, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आप बहुत तालीम याफ्ता हैं तो ही आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन, देखिए स्किल्स का मतलब ही यही है कि अगर आपका एकेडमिक्स भी अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो भी आप स्किल्स ले सकते हैं और अपने आप को प्रूफ कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं कि आप वेटर या वेटर, फिर वो अपने आप को ग्रूम करते हैं, साथ साथ क्वालिफिकेशंस लेते हैं, पढ़ते हैं, और आपको बहुत ऐसी मिसालें मिलेंगी जो कहीं बहुत अच्छे आज पोजीशंस पे मौजूद हैं, और अगर आप उनका पीछे हिस्ट्री उठा के देखें, तो वो कहीं बहुत छोटे लेवल से उन्होंने इनिशिएट लिया था और स्टार्ट किया था। तो इसका हरगिज़ मकसद ये नहीं होता है कि जनाब कि हम बहुत क्वालिफाइड हैं तो ही हम बहुत अच्छे लेवल तक पहुंच सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखें, ये तमाम रास्ते जो
एक स्किल्स के आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आप प्रॉपर स्किल बेस्ड ट्रेनिंग लेते हैं, आप सर्टिफिकेशन लेते हैं, डिप्लोमा लेते हैं, आप अपने आप को ग्रूम करते हैं, तो आप किसी एक छोटे मुकाम से भी बहुत अच्छे लेवल तक पहुंच सकते हैं। और स्किल्सन ने हमेशा से इन तमाम चीज़ों के लिए अपनी काविशें दी हैं और आज भी मैं कहती हूँ जी अल्हम्दुलिल्लाह स्किल्सन इस फील्ड में बहुत आगे अपना नाम बनाया हुआ है कि आइदर स्किल्सन की हमेशा से कोशिश रही है कि आपको बेहतर से बेहतरीन स्किल्स दे और आपको आपकी पर्सनालिटी को इतना ग्रूम कर दे कि जी कोई ये बात कह ही नहीं सके जी एकेडमिक्स अगर आपकी वीक है तो आप बहुत अच्छे लेवल तक नहीं पहुंच सके, या आप बहुत हाई क्वालिफाइड थे तो आप यहाँ तक पहुँचे। जनाब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी अपनी कोशिशें होती हैं, आपका अपना पेशेंस होता है कि जी मुझे बहुत आगे बढ़ना है, तो ये तमाम चीज़ें भी बहुत वैल्यूएबल होती हैं। तो जनाब साथ साथ हम अपनी किचन की तरफ भी चलते हैं और देखते हैं वहाँ आज क्या बनने जा रहा है। किचन में भी बहुत सारी बातें करेंगे और हमारे पास को स्पॉन्सर्स में हैं जनाब मेहरान स्पाइसेस। मेहरान चूँकि जानते हैं हुनर दिलों पर राज करने का, और हुनर जो है हुनर पे तो हमने बात की और दिलों पर राज कैसे किया जाता है, कैसे किया जाता है दिलों पर राज से? दिलों पर राज अच्छे अच्छे खाने बना के अच्छे खाने के साथ जनाब आपकी जो पॉजिटिव वाइब्स हैं वो भी बहुत वैल्यूएबल होती हैं। तो जनाब सिर्फ अच्छा खाने के साथ उसको अच्छे से पेश करना, उसकी प्रेजेंटेशन, उसमें आपकी मोहब्बत, आपकी चाहत, एहतमाम, सब चीज़ें जनाब बहुत काउंट करता है। तो आज हम क्या बनाने जा रहे हैं, कौन बताएगा मुझे बच्चों? अल्फ्रेडो पास्ता बन रहा है। अल्फ्रेडो पास्ता बनाएंगे और साथ में क्या बनाएंगे? वेजिटेबल बॉल्स भी बनाएंगे, अल्फ्रेडो पास्ता भी बनाएंगे। तो थोड़ी सी अल्फ्रेडो पास्ता की हिस्ट्री पे भी बात कर लेते हैं। बेसिकली अल्फ्रेडो पास्ता जो है फेट्टूचीनी पास्ता से बनाया जाता है। मैं आपको दिखाऊं, बेसिकली इट्स अ रिबन पास्ता। इसका जो ओरिजिन है इटली है पास्ता का। जो बेसिकली हम जब पास्ता का नाम लेते हैं तो एक इटली फ़ौरन हमारे जहन में आता है। तो बेसिकली जो अल्फ्रेडो है इसका नाम कैसे पड़ा, ये बेसिकली हमारे एक शेफ़ थे, हमारे से मतलब शेफ़ तो हमारी फील्ड है तो सारे शेफ़ ही हमारे अपने शेफ़ हैं। तो इटली के एक शेफ़ थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम जिनका नाम जो नाम के आखिर सरनेम था वो अल्फ्रेडो था उनका। तो जनाब ये कोई 90s की बात है, 1940 1920 में। तो उसको बाकायदा एक रेस्टोरेंट में प्लेसमेंट मिल गई थी। उन्होंने बाकायदा अपने मेन्यू में इसको इंट्रोड्यूस कराया था 1920 में। एंड 1914 जब इन्होंने ये पास्ता बनाया था, बेसिकली इन्होंने जब ये पास्ता बनाया तो उन्होंने इसको बटर में साते करके और थोड़ा सा हर्ब वगैरह डाल के इंट्रोड्यूस कराया था, जिसको पार्मेजान चीज़ के साथ इन्होंने सर्व किया था। बेसिकली जब इन्होंने पास्ता बनाया था, ये पास्ता उन्होंने अपनी वाइफ के लिए बनाया था। बेसिकली ये बड़ा, जैसा कहते हैं ना, बड़ा स्पेशल पास्ता, इसीलिए इसको कहा जाता है। ठीक है, इसका जो इन्वेंशन हुई, उन्होंने ख़ास और अपनी बेगम के लिए पास्ता बनाया और उनको सर्व किया था। उसके बाद इसको बाकायदा रेस्टोरेंट में इंट्रोड्यूस कराया गया और रेस्टोरेंट्स में भी जितने लोग आते थे वो इसको बहुत पास्ता को पसंद किया जाता था। इसको किंग ऑफ पास्ता की डिशेस का टाइटल भी मिला और बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जब वो ये पास्ता खाते थे तो वो जब दूसरे और मुल्कों जाते थे तो उनकी कोशिश होती थी कि जनाब इस पास्ता की रेसिपी को अपने साथ ले जाएं। व्हेन ही सोल्ड रेस्टोरेंट, जब उन्होंने अपना ये रेस्टोरेंट बेचा है उसके बाद बहुत इसमें इन्वेंशन हुई है, रेसिपी में बहुत चेंजिंग्स आए। फिर इसको मशरूम चिकन और बहुत सारे सॉसेस के साथ में चेंज करके बनाया जाने लगा और फिर ये यूएस तक भी पहुंचा और अब दुनिया भर में जनाब अल्फ्रेडो पास्ता की तो बस एक धूम होती है, अल्फ्रेडो पास्ता। तो जनाब ये इस तरह से इसका ओरिजिन हुआ है। तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम सोच रहे होते हैं ये इसका नाम ऐसे क्यों पड़ा इस रेसिपी का, इसका ओरिजिन क्या था। तो बहुत सारी डिशेस ऐसी हैं जो शेफ़्स के नाम पे ही हैं क्योंकि वो उनका अपना क्रिएटिविटी होती है, यानी कि अपनी उनकी क्रिएट की हुई रेसिपी होती है जनाब। तो यहाँ पे हमने फेट्टूचीनी पास्ता के लिए पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है। हमेशा जब भी आप पास्ता बॉयल करने जाएँ तो पास्ता और पानी का रेशो जो है वो 1:10 का होता है, यानी आपने बड़े खुले पानी में पास्ता हो या ग्रेन्स हो, जैसे आपके चावल वगैरह हैं, उसको भी बड़े खुले पानी में आपने बड़े बर्तन में बॉईल करना चाहिए। तो हम जब पास्ता बॉईल करेंगे तो उसमें हम सिर्फ नमक ऐड करेंगे, इसमें किसी किस्म का कोई ऑयल ऐड ऑन नहीं होगा। मैं इससे पहले भी आपको बार बार ये बात बता चुकी हूँ कि जनाब पास्ता बॉईल करते हुए कभी भी आप तेल ऐड ऑन नहीं किया करें, सिर्फ सॉल्ट ऐड ऑन होगा, क्योंकि इसके पीछे भी एक ट्रिक है। वो टिप क्या है
कि जब हम इसमें अगर ऑयल ऐड ऑन कर लेते हैं तो होता ये है कि जो हम जो सॉस बना रहे होते हैं वो उस पर प्रॉपर कोट नहीं हो पाता है। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि जनाब जब आप पास्ता को बॉईल करें तो उसमें तेल ऐड ऑन ना करें। ऐसे ही है, हमेशा मेरी क्लास में भी यही चीज़ होती है ना मैं हमेशा कहती हूँ पास्ता बॉईल करते हुए आपने तेल नहीं डालना है। तो यहाँ पे पास्ता के लिए पानी बॉयल हो रहा है, साथ साथ आ जाते हैं इसकी सॉल्ट चाहिए जनाब, ये लीजिए सॉल्ट, ये लीजिए सॉल्ट। और हम यहाँ पे आ जाते हैं पास्ता की रेसिपी की तरफ। बहुत क्विक बनता है ये पास्ता, इसमें कोई हम ये सोच रहे होते हैं कि जनाब ये पास्ता बनाने में इतना टाइम लगेगा और ये सारी चीज़ें, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पास्ता बहुत इमीडिएट तैयार होता है। अब चूँकि इसमें थोड़ी सी वेरिएशन भी आ चुकी है और अब चिकन अल्फ्रेडो के नाम से भी ये पास्ता बहुत सारे रेस्टोरेंट में सर्व किया जाता है। इसी तरह इस पास्ता के लिए जो थोड़ी वेरिएशन आई, जैसे पहले उसमें क्रीम या मिल्क वगैरह का इस्तेमाल नहीं होता था इनिशियली जब ये बनाया गया था, लेकिन अब जो ये पास्ता बनाया जाता है अल्फ्रेडो फेत्तूचीनी पास्ता से एक तो ये बनाया जाता है और फिर दूसरा पहले तो ये जो ये पास्ता बनाते थे बिल्कुल फ्रेश पास्ता बनता था। फ्रेश पास्ता की अपनी एक रेसिपी है जिसमें फ्रेश डो बनाया जाता है और जिससे पास्ता को तैयार किया जाता है, रिबन पास्ता निकाले जाते हैं। लेकिन अब तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें तो मार्केट्स में बहुत सारे लोगों को तो टेस्ट बट समझ नहीं आते हैं फ्रेश पास्ता के। तो यहाँ पे हम जो पास्ता बनाने जा रहे हैं वो ऑलिव ऑयल में बनाने जा रहे हैं। उसका अपना एक अच्छा देखें, ऑलिव ऑयल को चूँकि ज़्यादा गर्म नहीं किया जाता है, हमने हल्का सा यहाँ पे ऑलिव ऑयल लिया, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून आप ऑलिव ऑयल लेंगे। हम उसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून चॉप्ड गार्लिक, 1 टीस्पून, इसको कवर कर देंगे तो ये थोड़ा सा जल्दी बॉईल हो जाएगा। 1 टीस्पून हमने इसमें चॉप्ड गार्लिक ऐड किया, इसको हम हल्का सा सौते करेंगे। अच्छा, प्याज यहाँ दूसरी रेसिपी की थी, वो इतनी आदत है अनियन के साथ, गार्लिक के साथ अनियन ऐड ऑन करने की, अभी मैंने प्याज डाल देनी थी इसमें। ये देखें यहाँ पे हल्का हल्का हमने गार्लिक को सौते किया, इसको हम कलर नहीं देंगे, गोल्डन कलर नहीं देंगे। मिदत बनाती हैं अल्फ्रेडो पास्ता? नहीं, डाइट वाली बच्ची है ये सारी डाइट वाली रेसिपीज़ ना मिदत के पास, सब डाइट वाली रेसिपीज़ मिल रही हैं। मगर कल शेफ़ जो आपने चिकन सिखाई है ना, उसकी तो धूम मच चुकी है। वो मेरे फादर मेरे कंटिन्यूसली कल से पीछे पड़े हुए हैं, वो मुझे बना के खिलाओ, तो आज मुझे वो घर पे बनानी है हैदराबाद। आज ट्राई करोगी? बिल्कुल। तो ये भी बड़ा फ़ायदा होता है ना, आपको मेन्यू मिल जाता है। स्किल्सन ने आपके लिए ये भी बड़ी आसानी कर दी है आपके लिए ना, अब मेन्यूज़ में मुश्किल नहीं होती। अब आपको पता होता है जनाब आज का मेन्यू क्या है, या आज जो हमने रेसिपी बनाई है वो नेक्स्ट डे का मेन्यू आपको तैयार हो जाता है। तो ये बड़ी कोई आसानी हो गई है। स्किल्सन ने आपको वैसे बड़ा होती हैं जो नॉर्मली हमारे घरों में अवेलेबल होती हैं, और बस इतने मज़े की एक अलग से टेस्ट की चीज़ तैयार हो जाती है। और बेसिकली वो इस्तेमाल की बात होती है ना कि यूज़ का फ़र्क आ जाता है। ये देखें, इसमें ये हमारे पास 300 ग्राम चिकन है जिसे हमने स्ट्रिप्स में काट लिया है और इसको हम इसके साथ हल्का सा फ्राई करेंगे। ये जनाब इसको इस तरह, बड़ा अच्छा इसका अरोमा बड़ा अच्छा आता है, फ्लेवर इसका बहुत अच्छा है। देखिए इसको मेरे ख्याल से तेल को भी साइड पे रख दें, क्योंकि ये हल्का सा भी अगर इसको लग गया नहीं मिसहैप हो जाएगा कोई। तो इसको हम जनाब टॉस कर रहे हैं, इसको हम कुक कर रहे हैं साथ साथ। देखें जनाब, यहाँ पे हमारे पास मशरूम है कटे हुए, हाफ टिन आप इसमें कुछ मशरूम भी ऐड ऑन करेंगे जनाब, इस तरह साथ साथ इसके साथ मशरूम भी। अच्छा, मशरूम को आप जब सौते करते हैं ना तो एक बड़ा प्यारा सा फ्लेवर आता है, मशरूम का बिल्कुल टेस्ट ही चेंज हो जाता है। ये जनाब ये बहुत हेल्दी रेसिपीज़ है, क्योंकि इसमें आप देखें क्रीम भी जा रहा है और मीट भी है, यानी कि प्रोटीन भी आपको जा रहा है, कैल्शियम भी है और मल्टी वाइटामिन्स भी इसके थ्रू आपको जा रहे होते हैं, क्योंकि इसमें जो न्यूट्रिशन वैल्यू है आप देखें, जो फेत्तूचीनी पास्ता है अगर वो होल ग्रेन से बना हुआ, होल व्हीट से बना हुआ है, तो उसमें क्या होता है कि वो आपको फाइबर भी दे रहा होता है। अगर वो मैदे से बना हुआ है तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा डाइजेशन के हिसाब से तो इशू होता है, लेकिन वो लोग जो थोड़ा डाइट कॉन्शियस है वो उसको
जो आपका होल ग्रेन पास्ता है वो ले सकते हैं। तो हम हल्के हल्के कुक करेंगे जनाब। कोशिश करना है कि जो चिकन का मॉइस्चर है वो रिटेन रहे, मॉइस्चर इसका ख़राब ना हो। अच्छा, इधर कटिंग कर लें कैप्सिकम की। कौन आ रहा है आप में से? आ जाए जनाब। उसको थोड़ा ट्रायंगल फॉर्म में काट लें खूबसूरत सा, ताकि हम इसको भी फिर ऐड ऑन करेंगे। ये देखें जनाब, यहाँ हम कर रहे हैं चिकन सौते। अच्छा, इसका कुकिंग टाइम ज़्यादा नहीं है, 5 से 7 मिनट में ये कुक हो जाता है। इसमें आप रेड बेल पेपर भी ले सकते हैं, इसमें आप येलो बेल पेपर भी ले सकते हैं, एंड दिस इज़ योर चॉइस। अगर आप इसको ऑमिट करना चाहें बेल पेपर को, तो फिर आप बेल पेपर को ऑमिट भी कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर में रेसिपी भी आपको स्क्रीन पे नज़र आ जाएगी, तो आप तमाम अज्जा वहाँ से भी नोट कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ आपसे मिस हो जाए तो जनाब बाकी अज्जा आप वहाँ से भी नोट करके लिख सकते हैं। और साथ साथ अगर आपने आज के प्रोग्राम मिस कर दिया है जनाब, तो आप इसको रिपीट दोपहर 1 से लेकर 2 दोपहर में देख सकते हैं। साथ यूट्यूब पे भी ये अपलोड हो जाता है, आपको स्किल्सन के पेज पे भी इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। स्किल्सन के पेज को करना है आपने लाइक एंड शेयर, ताकि और इसके साथ साथ आपने जो रेसिपी बनानी है जनाब, उसको भी आप टैग करें और बताएं कि आपने कितनी मज़ेदार सी कोई रेसिपी बनाई है, उसकी प्लेटिंग, गार्निशिंग, हर चीज़, ताकि हम भी तो देखें आप जो काम कर रहे हैं उसका रिज़ल्ट कैसा आ रहा है। ये देखें जनाब, यहाँ पे इसको हम कर रहे हैं साथ साथ फ्राई, हम इसको कर रहे हैं। ये देखें सर, थोड़ा सा इसमें टाइम आपको रिक्वायर्ड है कि बस चिकन गल जाए, क्योंकि उसके बाद तो बस ये इंस्टेंटली बहुत जल्दी से बन जाता है। अच्छा, मशरूम चाहे तो आप फ्रेश मशरूम भी इसमें ले सकते हैं, जो फ्रेश मशरूम आते हैं आप वो भी ऐड ऑन कर सकते हैं, और जो आपके पास ये स्लाइस मशरूम हैं आप वो भी ऐड कर सकते हैं। साथ साथ जो साइड्स हैं आपको वो भी आप क्लियर करते जाएं, ताकि यहाँ से आपका पैन भी क्लियर है। अच्छा, बहुत सारे लोग जो फैटाचीनी बना रहे होते हैं, बेसिकली चूँकि नॉलेज नहीं होती है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन कर देते हैं, जिसमें वेजिटेबल्स भी मैंने बहुत जगह पे देखा है कि बहुत सारी वेजिटेबल्स डली हुई होती हैं। तो अगेन इसमें कोई बहुत सारी वेजिटेबल्स का काम नहीं है, बड़ी इंस्टेंट वाली रेसिपी है ये। बहुत एक तो क्विक भी बनती है और बहुत मज़े की भी बनती है। जनाब हो गई है, कटिंग हो गई है। यहाँ पे देखें जी, दूसरी रेसिपी जो हमारी बन रही है वेजिटेबल्स बॉल्स के लिए हमने क्या किया था, 500 ग्राम जो आलू थे उसको बॉईल करके हमने बहुत अच्छे से मैश करके रख लिया था, और इसके लिए डिफरेंट वेजिटेबल्स हैं जो कि हमने सौते करके इसमें ऐड ऑन करनी है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले हम उससे पहले ये रेसिपी थोड़ा सा डन कर लें, तो फिर हम अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ आ जाएंगे। देखें जाएंगे चिकन यहाँ पे हो चुका है तैयार जी। यहाँ पे देखिए मेरे पास ये 300 ml दूध मौजूद है, 300 ml दूध मौजूद है, और एक क्रीम का पैकेट भी यहाँ मौजूद है जनाब। पास्ता भी बॉईल नहीं हुआ है। अच्छा जनाब, अभी चूँकि पास्ता बॉईल नहीं हुआ है तो इसको मैं थोड़ा सा होल्ड करूँगी ताकि मेरा पास्ता बॉईल हो जाए जब तक, अदरवाइज़ सॉस तैयार हो जाएगा और पास्ता बॉईल नहीं होगा तो फिर वो इट विल टेक टाइम। तो जब तक पास्ता बॉईल हो रहा है हम दूसरी रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने जो 1 टेबल स्पून ऑयल 3 टेबल स्पून ऑयल, 1 टेबल स्पून चॉप्ड गार्लिक और आधा टिन मशरूम और 300 ग्राम चिकन को हल्का यहाँ सौते करके मैंने अभी होल्ड कर दिया है, स्टॉप कर दिया है। बाय द टाइम हम आ जाते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ। मुझे एक सॉस पैन दे दें, फ्राई पैन दे दें, ये पर्पल वाला दे दें। हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ देखिए हमारे पास मौजूद हैं 500 ग्राम उबले हुए आलू, जिसको बहुत अच्छे से हमने मैश करके रखा है जनाब। और उसके लिए हम क्या करेंगे, अभी वेजिटेबल्स को यहाँ सौते करेंगे, लेकिन उससे पहले है जनाब एक छोटा सा ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
जी नाज़रीन, वेलकम बैक। आप यहाँ देखें, यहाँ पे पास्ता भी हो रहा है बॉयल। अभी इसमें है तकरीबन 2 से लेके 3 मिनट कुछ इसमें भी लगेंगे जनाब। और बाय द टाइम हम आ जाते हैं अपनी अगली रेसिपी, जैसे ब्रेक पे जाने से पहले हमने अपनी अगली रेसिपी की बात की थी। तो यहाँ पे मैंने फ्राई पैन गर्म होने के लिए रख दिया है और इसमें चाहिए मुझे तकरीबन 1 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा, 1 टेबल स्पून ही हमने लेना है। तो जनाब ये देखिए 1 टेबल स्पून हमने यहाँ पे ऑयल ले लिया। इसको मैं यहाँ शिफ्ट कर देती हूँ। दिस इज़ गुड। ये अब नज़र आ रहा है, ठीक है। ये देखें जनाब, ये सब कोशिश है ना आप लोगों के लिए होती है। आप लोगों को बेसिकली बहुत अच्छे से दिखाना होता है कि जी जो रेसिपी तैयार हो रही है। तो ये हमने यहाँ पे क्या किया, फ्राई पैन को गर्म किया। एक प्याज हमारे पास जो कि दरमियाने साइज़ का था उसको फ़ाइन चॉप कर लिया। और यहाँ पे ये हरा प्याज का जो सफ़ेद हिस्सा था उसको भी हमने तकरीबन 2 से 3 हरे प्याज के पार्ट थे जिसको हमने फ़ाइन चॉप कर लिया। इसको आपने हल्का हल्का सौते करना है, टॉस करना है जनाब। बहुत ब्राउन नहीं करेंगे इसको, हम हल्का सा सौते करेंगे कि जो इसमें एक प्याज की तेज़ी होती है, जो एक महक होती है, इसका जो एक मॉइस्चर होता है वो थोड़ा सा कम हो जाए, ताकि जब हम इसको आलू में ऐड ऑन करेंगे तो जो मिक्सिंग के वक्त अमूमन ये होता है, जो लोग ये अपना वेजिटेबल बॉल्स बना रहे होते हैं या कटलेट्स बना रहे होते हैं तो उनको ये कंप्लेन होती है कि जनाब प्याज का कच्चापन आ रहा है, स्मेल आ रही है, बहुत सॉफ्ट हो गई हमारे कटलेट्स, या फिर हमारी जो वेजिटेबल बॉल्स हैं वो बहुत सॉफ्ट हो गई हैं, वो हैंडलिंग मुश्किल हो गई है। तो बेसिकली देखें वो तमाम टिप्स हैं और ये वो प्रोफेशनल स्किल्स के थ्रू आप सीख सकते हैं वो सारी चीज़ें। वो जो कॉमन मिस्टेक्स नॉर्मली हमारे किचन में हो रही होती हैं तो ऑब्वियसली वो एक ट्रेनिंग के थ्रू ही आपको जाएंगी। हम स्किल सेंटर ने आपको एक प्लेटफॉर्म तो दे दिया है, बहुत हद तक आसानी कर दी है, चीज़ें आप लोगों के लिए बड़ी ईजी और कंफर्टेबल हो गई हैं। लेकिन अगेन कि जब आप खुद खड़े होकर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग ले रहे होते हैं तो उसमें तो खैर क्या ही बात होती है, इंडिविजुअल फोकस्ड होते हैं आप हर चीज़ के ऊपर खड़े होकर, आपको ट्रेनर बाकायदा ट्रेन कर रहे होते हैं, तो जनाब वो तो ट्रेनिंग बहुत ही आला हो जाती है। यहाँ पे हमने एक दरमियानी प्याज और 3 से 4 जो हरी प्याज के सफ़ेद हिस्से थे चॉप करके वो ऐड ऑन किए। यहाँ पे एक दरमियानी जो गाजर है उसको आपने ब्राउन कट कर लिया। ये हमारी अपनी कलनरी की लैंग्वेज है, यानी कि बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में आपने इसको काट लिया। चॉप से थोड़ा सा बड़ा कट होता है ये जनाब। भी ये लैंग्वेज सीख सकते हैं, कलनरी लैंग्वेज बिल्कुल सीख सकते हैं, लेकिन उसके लिए स्किल्स टर्न आना पड़ेगा एडमिशन के लिए। बिल्कुल। यहाँ पे देखें इस गाजर को भी हम हल्का हल्का सा सौते करेंगे। आप क्या कर रही हैं मिदत? मैं थोड़ी सी गार्निशिंग तैयार कर रही हूँ। गार्निशिंग तैयार कर रही हैं। ये हम गार्निशिंग कहाँ ऐड करेंगे? वेजिटेबल बॉल्स के साथ। वेजिटेबल बॉल्स के साथ। अच्छा, मुझे कैप्सिकम दे दें जो ब्राउन कट हुई हुई है। थैंक यू। ये देखें जनाब, ये एक छोटी कैप्सिकम है जिसको हमने ब्राउन कट किया हुआ है, वो भी हमने इसमें ऐड कर दी। ये भी सौते हो गया। अच्छा देखें, हल्का सा सौते करने से क्या होगा, इसका अरोमा और फ्लेवर बहुत बदल जाएगा, यानी इसकी खुशबू और जायके दोनों में बहुत फ़र्क आ जाएगा। आप लोग पहले इस तरह चीज़ें इस्तेमाल करते थे जैसे कि प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में स्किल्सन में करवाई जाती हैं, या फिर स्किल्सन आने के बाद आपको ये अंदाज़ा होगा कि जनाब ये सब्ज़ी प्याज को इस तरह ऐड ऑन नहीं करना है उसमें वेजिटेबल बॉल्स में, या फिर कटलेट्स में वेजिटेबल्स को किस तरह इस्तेमाल करना है। नहीं सर, ज़ाहिर है जो प्रोफेशनलिज्म होता है वो तो एक इंसान पढ़ता है, बेसिक एजुकेशन भी हम हासिल करते हैं तो ही हमें जो है वो नॉलेज आती है। तो इसी तरह इसका भी है कि प्रोफेशनलिज्म जो है वो हमने ज़ाहिर है यहीं से सीखा कि कुकिंग में किस तरह हमने प्रोफेशनलिज्म लेकर आना है अपने। तो यानी कि चेंज आता है, बिल्कुल आता है, बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जो स्टूडेंट शुरू में आते हैं वो बिल्कुल ब्लैंक आते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उनकी अगर हम नॉलेज और चीज़ों की हैंड्स ऑन ट्रेनिंग की बात करें तो बहुत फ़र्क आ जाता है। अच्छा जनाब, यहाँ देखिए हमने एक दरमियानी प्याज, एक दरमियानी गाजर, एक छोटी शिमला मिर्च को किया हल्के हल्के सौते। इसमें जो मैं मसाले ऐड करने जा रही हूँ जनाब, उसमें है 1 टेबल स्पून लाल कुटी हुई मिर्च, आधा चाय का चम्मच गरम मसाला। ये देखें, ये तमाम मसाले भी सौते हो रहे हैं।
एक स्पाइस के लिहाज से जितना स्पाइसी करना थोड़ा है सा, हाँ थोड़ा सा स्पाइसी। आप हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं अगर बच्चों के लिए नहीं बना रहे हैं तो। 1/4 चाय का चम्मच काली मिर्च पाउडर। अच्छा, जिनके बच्चे हरी मिर्च खा लेते हैं तो जनाब वो तो हरी मिर्च ऐड ऑन कर सकते हैं, पर बट फॉर दोस्त जिनके बच्चे हरी मिर्च नहीं खा सकते वो पेस्ट फॉर्म में ऐड ऑन कर लें तो भी सही है। शेफ, ये बच्चों के लंच के लिए भी बहुत अच्छी मील है जनाब। ये आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर। क्या कह रही है मिदर? मैंने कहा ये बच्चों के लंच के लिए भी बहुत अच्छी मील है। स्कूल लंच के लिए बेहतरीन है। अच्छा जनाब, यहाँ पास्ता हो चुका है बॉयल और इसको सेट जा रही हैं स्ट्रेन करने के लिए। तो जनाब ये देखिए यहाँ पे हमने ये स्पाइसेस ऐड किए, साथ हमारे पास 1 टेबल स्पून लीमू का रस है वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। नमक जाएगा इसमें हस्बे लज़्ज़त। नमक यहाँ रखा हुआ है जी शेफ, दे दीजिए। और हस्बे लज़्ज़त में जनाब नमक जाएगा तकरीबन 1 टीस्पून। अच्छा, इसको इन तमाम स्पाइसेस को हम करेंगे मिक्स। इसका बहुत अच्छा अरोमा जनरेट हो जाता है और ये स्पाइसेस थोड़े से जब हल्के से रोस्ट हो जाते हैं, इस तरह फ्राई हो जाते हैं तो इसका मज़ा बहुत बढ़ के आता है। इसका अरोमा अभी भी बहुत अच्छा आ रहा है। इसको यहाँ रख दें फिर यहाँ पे शिफ्ट कर दें। जी। ये देखें, जो आलू हमने बॉयल और मैश करके रखे हैं इसमें ये तमाम सब्जियां हमने डाल दी हैं। मुझे ग्लव्स दे दें जल्दी से। देखें इसमें किसी सब्ज़ी में मॉइस्चर नहीं है, यानी पानी नहीं है। और ये जनाब देखें, ये करेंगे हम इसको मिक्स और ये बहुत जल्दी से ये हमारे बॉल्स भी हो जाएंगी रेडी। अच्छा, इसको जब हम बॉल्स बना लेंगे उसके बाद सबसे पहले हमने इसको कोट करना है सादा मैदे में, उसके बाद अंडे और फिर ब्रेड क्रम्ब। इन तीनों चीज़ों में हम इसको रोल करके फिर फ्राई कर लेंगे। ये देखें। अच्छा, इसमें आप फाइन चॉप हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं और अगर आपके पास पार्सले मौजूद है तो कोशिश करें आप पार्सले ऐड कर लें, लेकिन अगर पार्सले की अवेलेबिलिटी मसला है तो फिर आप इसमें हरा धनिया चॉप ऐड कर लें। चीज़ अगर आप डालना चाहें मिक्सचर में भी आप डाल सकते हैं। देखें जनाब, ये बहुत अच्छी सी बॉल्स आपकी अब तैयार हो जाएंगी। अच्छा, आलू भी मोस्टली एक प्रैक्टिस होती है जब आलू बॉईल कर रहे होते हैं तो बॉईल करने के बाद हम चूल्हा बंद करके आलू उसी में छोड़ देते हैं। उससे क्या होता है कि आलू जो है पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं बहुत ज़्यादा और वो बहुत सॉगी हो जाते हैं। पानी उसमें से आपने स्ट्रेन कर देना है। जब आलू बॉईल हो जाए आपने उसको स्ट्रेनर में डाल देना है और फिर आपने उसका पानी जो है ड्रेन आउट करके उसमें छोड़ देना है ताकि वो बहुत सॉगी ना हो जाए। देखें, बड़ा स्मूथ सा बॉल तैयार हो गया। देखें जनाब, इसकी कोटिंग करके बताएं, इसकी कोटिंग भी बता दें। देखें, इस तरह आपने इसकी बॉल्स बनानी है। आप इसकी थोड़ी सी छोटी बॉल्स बनाना चाहते हैं आप इसकी मिनी बॉल्स भी बना सकते हैं इस तरह। अगर टाइम है, बच्चों को एक्टिविटी देनी है आपने, आप माएँ बहुत बिज़ी हैं और किचन में चाहती हैं कि बच्चे बिज़ी रहें तो उनको कहें जनाब छोटी छोटी सी बॉल्स बना दें। और जब मदर्स को बहुत जल्दी काम निपटाना हो और मेहमान आ रहे हो तो आपने थोड़ी सी बड़ी बॉल बना लेनी है। तो जनाब टाइम तो मैनेज करना अपने हाथ में ना कि किस तरह हाउ टू मैनेज द वर्क। सो मेरा ग्लव्स पहने आप, सेम साइज़ होना चाहिए। ठीक है जनाब, अब आप आ जाए यहाँ पे, आप बॉल्स बनाते रहें, हम पास्ता को आगे प्रिपेयर कर रहे होते। ये देखिए यहाँ पास्ता बॉईल होके आ गया है। ये देखिए फेटाचीनी पास्ता आप देख रहे हैं। यहाँ पे हमने जो 1 टेबल स्पून गार्लिक, आधा टिन मशरूम और 300 ग्राम जो चिकन की स्ट्रिप्स थी उसको हमने फ्राई किया था। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसमें 1 पैकेट हमारे पास क्रीम का है, आप हैवी क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हमने इसमें क्रीम ऐड की। इसके बाद ये हमारे पास 300 ml दूध है जो हमने इसमें ऐड किया है। देखिए, इसमें आप हैवी क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। इसको आपने हल्के से मिक्स किया इस तरह। सिर्फ साथ साथ फ्राइंग के लिए भी डालते जाइएगा ताकि हम इसको टाइमली मैनेज कर लें। ये देखें जनाब, ये इसको अच्छा, इसमें जैसे कि वाइट सॉस में रूह वगैरह का ऐड ऑन हो रहा होता है वो हम नहीं डालेंगे। इसको हम डायरेक्ट बना रहे होते हैं क्योंकि इसमें हैवी क्रीम वगैरह इस्तेमाल होती है तो ये इसका तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। इसमें ऑरिगानो 1 टीस्पून हम ऐड करेंगे। साथ हमारे पास काली मिर्च पाउडर 1/4 चाय का चम्मच, पिंच समझे गुड पिंच
वो जाएगा, इसमें बहुत ज़्यादा ब्लैक पेपर भी नहीं जाता है, वाइट पेपर हाफ़ टी स्पून। अच्छा, सफ़ेद मिर्च अगर आप बहुत ज़्यादा डालेंगे ना तो वो गले में लगेगी, तो देयर इज़ नीड कि आपने बहुत सारी जो है ना सफ़ेद मिर्च नहीं डालनी है। सफ़ेद मिर्च का पाउडर बहुत हाथ रोक के डालना होता है, अकॉर्डिंग टू एडवाइस ही आपने डालना है। अगर आप ये समझेंगे सफ़ेद मिर्च ज़्यादा हो गई, इसकी तो कोई तेज़ी नहीं होती है, अगर आप सफ़ेद मिर्च ज़्यादा डालेंगे ना आपके गले में लगेगी, ये खाने का टोटल फ्लेवर बदल देगी। हाफ़ टी स्पून सॉल्ट। चीज़ दे दें मुझे इसमें डालने के लिए। ये देखें जनाब, ये हो गया है बॉयल। इसमें हम आप इसमें पार्मेज़ान चीज़ ऐड ऑन कर दें, लेकिन जैसे जैसे इसमें वेरिएशन आई, इसमें चेडर चीज़ का इस्तेमाल भी हुआ, और अगेन आप इसमें चेडर चीज़ भी ऐड ऑन कर सकते हैं। चाहें तो आप इसमें पार्मेज़ान ऐड करें, चॉइस इज़ योर्स, आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये थोड़ा सा हम इसको कुक करेंगे ताकि ये थोड़ी सी इसमें थिकनेस आ जाए। जी, फ्राइंग के लिए डालते जाएं। अच्छा, फ्लेम खासा कम आ रहा है तो इसकी डाल नहीं है। जनाब ये देखें, मैंने एक उसमें देखा था क्रश हुई भी रखी हुई है चीज़। ये देखिए, ये आपने इसको देखिए, इसमें एक थिकनेस आनी शुरू हो गई है। ये क्रीम की और मिल्क की अपनी थिकनेस है। ये चेडर है। देखें, इसमें अब हम साथ में चीज़ भी देखें। इसको आपने चीज़ को इस तरह ब्रेक किया, इट्स बटर और इट्स चीज़। आप इसकी फ्राइंग देखें। ये जनाब देखें, बॉल्स भी फ्राई हो रही हैं साथ साथ। आप देखें, इसको हमने चीज़ को किया इस तरह स्लाइस जनाब, इसको हमने ब्रेक किया चीज़ को। ये आपने इसमें पार्मेज़ान भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चेडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपने चीज़ ऐड की। यहाँ पे जो हमने कैप्सिकम को ट्रायंगल में काटा था वो भी हमने ऐड कर दिया। इसको किया हमने मिक्स जनाब, और ये चले गए हमारे फेटाचीनी पास्ता इसमें। देखिए, इसको अब हम करेंगे मिक्स। ये हमारा अल्फ्रेडो हो चुका है तैयार जनाब। ये देखें, बहुत मज़ेदार सा क्रीमी फेटाचीनी हो गया है तैयार। ये देखें, इसको इस तरह आपने मिक्स किया बहुत अच्छे से। आप साथ में इसकी सपोर्ट ले लें, फोक ले लें, दूसरा स्पून ले लें, और ये आपने इस तरह इसको, ये देखें इसका सॉस देखें आप, क्वाइट यम। चिकन आपको नज़र आ रहा होगा इसमें, इसका अरोमा बहुत अच्छा सा डेवलप हुआ है। एंड इट्स मतलब ये बहुत, देखें ये ऐसी चीज़ें हैं जब आप किसी होटल वगैरह में खाने जाते हैं तो ये बहुत एक्सपेंसिव रेसिपीज़ में आती हैं, और अगरचे आप इसको घर में तैयार कर लेंगे, आपके पास ये प्रोफेशनल स्किल्स होंगी, नॉलेज होंगी, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होगी, तो देखें जब आप इसको तैयार करेंगे घर पे, एक तो हाइजेनिक फूड तो होगा ही, लेकिन जिस कॉस्ट में आप एक प्लेटर ऑर्डर करते हैं उतने में पूरी फैमिली के लिए मील तैयार हो जाती है। तो आई मस्ट से कि वी मस्ट डू एट होम जनाब। मुझे प्लेटर दे दें जिसमें मैं पास्ता निकाल दूँ जनाब। ये टोंग, ये देखें जनाब, इसको हमने सिर्फ मुझे टोंग दे दें। इसको हम प्रेजेंट करते हैं, प्लेट में निकालते हैं जनाब। ये साथ हमारे बॉल्स भी फ्राई हो रहे हैं। ये आपने इसको इस तरह उठाया,
ये तो मैं आपको रमज़ान से सिखा रही हूँ उसकी सर्विंग पास्ता की, हाउ टू रोल द पास्ता एंड हाउ टू सर्व द पास्ता। ये आपने इसको इस तरह, ये देखिए इसको सेंटर में आपने इस तरह रखा है और इसको आपने टोंग से इस तरह, ये देखें, और एक और इसकी छोटा इसका एक राउंड बनाए, देखें कितना जूसी, इट्स यम एंड इट्स लाइक, ओ माय गॉड। मत अल्फ्रेडो पास सामने हो पास्ता और आपको बस ये होता है कि you have to eat it, it's quite yum। ये देखें इसकी प्रेजेंटेशन भी क्वाइट सिंपल है, इसको बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड नहीं किया जाता है, इसको बहुत सिंपल तरीके से इसको प्रेजेंट किया जाता है। हाँ ठीक है, इसको निकाल लीजिए टोंग, और जनाब इस पे हम करेंगे, ये हमारे पास पार्सले है, पार्सले से हम इसको गार्निश करेंगे। प्लेटर में भी एक साइड पे आपका पार्सले आ जाएगा, इसके टॉप पे फाइन चॉप पास्ता इस तरह, और इसके सेंटर में भी हम पास्ता लीफ को सिंपल और एलिगेंट तरीके से इसको अल्फ्रेडो पास्ता को सर्व किया जाता है। ये देखें, इसको बहुत नहीं भरा जाता है इसके प्लेटर को, ये इस तरीके से इसको सेट, इसको ले जाएं, इसको टेबल पर रख दें। लाइए मुझे इसके प्लेटर दे दीजिए बॉल्स का। ये हटाएं। ये देखिए जनाब, ये आपके पास इस कीवर में आ गया आपके पास ये पोटैटो बॉल। ये आपने लेटस के ऊपर इसको इस तरीके से रखना है। थोड़ी सी टेक्निक्स के साथ चीज़ों की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से आप करें तो उसकी ब्यूटी में इजाफा हो जाता है। ये देखिए इस तरह आपने इसको, और कुछ बॉल्स आपने इस तरह सर्व कर देनी है जनाब, साइड पे रख देनी है, ये ऐसे और ये इस तरह। और ये जो हमने वेजिटेबल्स कट की थी, टमाटर वगैरह इसके साथ आपने सर्व कर देने हैं। क्यूकम्बर है, अगेन वेजिटेबल्स बहुत ज़रूरी हैं, सब्जियों के बग़ैर तो जनाब मज़ा नहीं आता है खाने का। साथ में अगर रॉ वेजिटेबल्स ना हो, सैलड ना हो, तो बिल्कुल मैं तो रिकमेंड ही नहीं करती जनाब खाना बग़ैर फाइबर के और विदाउट साइड्स और विंग्स के चला जाए। रायता तैयार है हमारा। ये देखें, इसको हमने पार्सले के साथ इसको किया गार्निश। ये देखें जनाब, कलरफुल, मज़ेदार सी, यम। एंड फॉर दोज जो कि थोड़े से मशरूम खाना चाहें और आपके पास मौजूद हैं, तो वो भी तो प्लेटर में होने चाहिए। ऐसे कैसे मुमकिन है कि मशरूम आपके प्लेटर में ना हो। और ये जनाब आपका सॉस हम यहाँ करेंगे सर्व साइड पे। इसको यहाँ पे हमने इसको हटा दें जनाब, और साथ में लेमन वेज। अगेन आप छोटा सा एक लाइम का स्लाइस साथ में सर्व कर सकते हैं, उसकी अपनी एक ब्यूटी है। और साथ में जो थोड़ा सा स्क्वीज़ करना चाहें लेमन को, तो लेमन भी मौजूद होना चाहिए। ये लीजिए जनाब, मुझे टिश्यू पेपर। और इस वक्त हो चुकी है हमारी दोनों रेसिपीज़ तैयार, अल्फ्रेडो पास्ता और हमारी वेजिटेबल बॉल्स। और साथ में इसके साथ हम कर देते हैं सर्व मेहरान की जनाब इमली की चटनी, क्योंकि जब वेजिटेबल बॉल्स हैं तो उसके साथ कुछ मज़ेदार सा रायते के साथ होना चाहिए। तो इसके साथ हमारे पास मेहरान की इंस्टेंट इमली की चटनी मौजूद है, जो कि हम सर्व कर सकते हैं और उसको कॉम्प्लीमेंट भी करेगी। एक तो होता है कि जनाब हमने बस कोई उठा के ऐसे ही रख दी है चीज़, जी नहीं, ये उसको बहुत कॉम्प्लीमेंट करती है, बहुत मज़े की लगती है जनाब। ये मेहरान की देखें कितनी को खूबसूरत हो गया। थैंक यू बोथ ऑफ यू। देखें जनाब, ये हमारा हरा भरा सा प्लेटर, मज़ेदार सा जनाब अल्फ्रेडो पास्ता। हो चुकी हैं दोनों रेसिपीज़ तैयार। जी जनाब,
तो आप भी बना सकते हैं घर में ये सारे मज़ेदार खाने, और उसके लिए आपको करानी पड़ेगी जनाब रजिस्ट्रेशन। और स्किल्सन में रजिस्ट्रेशन के लिए जनाब नंबर है 0311754557। वो मेरे दोस्त, मेरी बहनें जो कि इस वक्त नंबर नहीं लिख सकी हूँ, उनके लिए मैं नंबर रिपीट कर देती हूँ 0311754557। इसके लिए जनाब स्किल्सन के नंबर पे आप रजिस्ट्रेशन कराएं, क्यूरीज भेजें, सवाल जो आपके हैं, जो आप अपने कंसर्न्स हैं आपको एडमिशन के लिए, वो भी आप पूछ सकते हैं, आपको प्रॉपर एंटरटेन किया जाएगा। रेसिपी में रिपीट कर देती हूँ। वेजिटेबल बॉल्स की हमने क्या किया, 500 ग्राम आलू लिए, यानी आधा किलो आलू हमने लिए, उसको बॉईल किया, मैश किया। साथ में हमने एक दरमियानी प्याज, एक दरमियानी गाजर और एक छोटी शिमला मिर्च को भी साथ में हल्का सौते किया। उसमें हमने ऐड किया जनाब 1 टेबल स्पून लाल कुटी हुई मिर्च, नमक, 1/4 चाय का चम्मच काली मिर्च, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, और इसके साथ हमने जनाब नमक हस्बे लज़्ज़त में हमने 1 टीस्पून नमक, 1 टेबल स्पून लीमू का रस उसमें हमने ऐड किया, हाफ टीस्पून गरम मसाला पाउडर, और उसको बहुत अच्छे से साथ में हमने उसके सौते कर लिया। और उसको आलू में मिक्स करने के बाद बॉल्स बना ली। उसको बॉल्स को पहले हमने मैदे में बहुत अच्छे से रोल किया, उसके बाद अंडे में रोल किया, और फिर ब्रेड क्रम्ब में, और इसको कर लिया हमने फ्राई। तो जनाब बहुत मज़ेदार सी वेजिटेबल्स बॉल्स तैयार हो गई। आ जाते हैं अपने अल्फ्रेडो पास्ता की तरफ। अल्फ्रेडो पास्ता के लिए हमने फेटाचीनी पास्ता लिया, जो कि रिबन पास्ता भी कहलाता है, और उसके लिए हमने तकरीबन 300 ग्राम चिकन को स्ट्रिप्स में काटा, 1 टेबल स्पून लहसुन को हल्का सौते किया ऑलिव ऑयल में, और फिर उसमें हमने आधा टीन मशरूम्स का ऐड किया, चिकन इसमें स्ट्रिप्स डाल के फ्राई कर लिया, और उसमें ऐड किया हमने जनाब 300 ml मिल्क, 1 पैकेट क्रीम, और तकरीबन 1 पैकेट हमने उसमें चीज़ का ऐड किया। मोज़रेला चीज़ नहीं थी, हमने इसमें चेडर चीज़ ऐड की है, पार्मेज़ान चीज़ आप ऐड कर सकते हैं। साथ हमने इसको बहुत अच्छे से मिक्स किया। हैवी क्रीम इस्तेमाल करेंगे, 1 पैकेट क्रीम का इस्तेमाल किया, और बहुत अच्छा सा जब ये सॉस बन गया तो 1 टीस्पून ऑरिगानो, सॉल्ट और ब्लैक पेपर 1/4 चाय का चम्मच, और 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर डाल के हमने इसको बहुत अच्छा सा सॉस तैयार किया। उसमें फेटाचीनी पास्ता बॉईल करके ऐड ऑन कर दिया, येलो बेल पेपर इस्तेमाल किया जनाब, और उसका गार्निश कर दिया पार्सले के साथ। एंड आपके सामने अल्फ्रेडो पास्ता मौजूद है। आप भी इसे घर में बनाएं, घर वालों को खिलाएं, और एक प्रोफेशनल स्किल्स का मज़ा लें कि जनाब जब घर में मज़ेदार सी चीज़ तैयार होती है, और एवरीबडी वाज आस्किंग कि जनाब ये कहाँ से मंगवाया है, किसने बनाया है, और एक बड़ा कोई अच्छा सा फील आता है ना, पॉजिटिव सा। तो जनाब आपने क्या करना है, प्रोग्राम लज़्ज़त बाय स्किल्सन देखते रहना है, रेसिपीज ट्राई करते रहना है, स्किल्सन एडमिशन के लिए भी आना है, हमसे मुलाकात भी करनी है, और वहाँ बैठ के थोड़ी चिट चैट भी करेंगे, और एडमिशन्स पे भी बात करेंगे। जब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।